हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की डिस्कशन जो है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के ऊपर है। ये हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक को डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये यूनिट नंबर 1 9th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1 के ऊपर है। स्टूडेंट्स आप बुक ओपन करेंगे और हम चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारी फ़िज़िक्स की इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है 9th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर का नेम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स हम उन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं जिनमें हमारे पास लेंथ आ जाती है, मैस आ जाता है, टाइम आ जाता है। वो तमाम चीज़ें जिनको हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा मेजरमेंट से मुराद क्या है स्टूडेंट? मेजरमेंट से मुराद चीज़ों को नापना, चीज़ों को मेजर करना, जिसमें बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं। इनमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, हमारे पास स्टॉप वॉच और बहुत सारे मेजरिंग टूल्स जिनके ज़रिए हम चीज़ों को मेजर करते हैं। ये तो स्टूडेंट था चैप्टर का नाम। उसमें दो बेसिक चीज़ें जिनके बारे में बताना ज़रूरी था वो मैंने हाईलाइट की हैं। आगे शिफ्ट करते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एंड पे चले जाए अगर हम, तो हमारे पास सेकंड लास्ट लाइन में एक डेफिनेशन है, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। स्टूडेंट ये साइंस की डेफिनेशन है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं चीज़ों को और एक हम करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन से मुराद क्या है? ऑब्जर्वेशन से मुराद हमारे इर्द गिर्द के माहौल से जब हम कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं तो हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन से मुराद क्या है? तजर्बात। वो तजर्बात जिनके ज़रिए हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में वो बहुत सारे नए टूल्स को और बहुत सारे नए केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसके आगे हम अगर अब शिफ्ट करें तो हमारे पास एक और डेफिनेशन एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिका विच मीन्स नॉलेज। जो वर्ड साइंस है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लातीनी ज़ुबान से ड्राइव्ड हुआ है, निकला है, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। ये बेसिकली स्टूडेंट एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड साइंस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है। आगे हमारे पास एक बेसिक छोटी सी डेफिनेशन आ गई है अगेन, जो कि मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है कि until 18th century various aspects of material were studied under the single subject called natural philosophy। हम क्या करते हैं इसके अंदर, हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि साइंस के तमाम की तमाम बुक्स एक ही बुक के अंदर, एक ही किताब के अंदर इमर्ज थी, जिसके अंदर फिज़िक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायोलॉजी भी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंस जैसे जैसे ग्रो करती गई तो ये बुक्स डिवाइड होती चली गई। फिज़िक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई, बायोलॉजी अलग हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़िक्स की भी मज़ीद ब्रांचेस बना दी गई, उसको तोड़ दिया गया, उसको शाखों में तब्दील कर दिया गया ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में आसानी हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट जो है शिफ्ट करें तो हमारे पास पता ये चलता है कि हमारे पास दो डेफिनेशन और हैं। आगे लिखा हुआ है फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास साइंस की ब्रांचेस हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम क्या करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो फर्नीचर है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, फैंस हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें नॉन लिविंग्स में आ जाती हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल थिंग्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजिकल थिंग्स में हम हमारा कंसर्न होता है किसके साथ? स्टडी ऑफ
लिविंग थिंग्स के साथ। हम इसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स में हम ह्यूमन भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और बहुत सारी और चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डेफिनेशन हमारे पास स्टार्ट होती है 4th लाइन से। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। बेसिकली स्टूडेंट, ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स की में हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स में मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर से मुराद मादा है, जिसकी 3 टाइप्स आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। एक होती है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस और चौथी टाइप है प्लाज्मा। हम मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट फिजिक्स की डेफिनेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको हाईलाइट करना है। मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग भी साथ साथ हाईलाइट करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा आगे हम जो शिफ्ट कर रहे हैं, हम फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, फिजिक्स की ब्रांचेस को डील करने जा रहे हैं हम, जिसमें पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स। स्टूडेंट, फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन से मुराद बॉडी की हरकत को स्टडी करते हैं। उसके कॉजेस को स्टडी करते हैं। कॉजेस से मुराद वजूहात और इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट्स से मुराद हम ये ले सकते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूव करने से क्या असरात हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं, हम उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स की सेकेंड ब्रांच जो हमारे पास आ जाती है वो है हीट। हीट में हम क्या करते हैं, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। स्टूडेंट, इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर हम हीट को स्टडी करते हैं, हीट के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हीट किसी बॉडी को देने से उस बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उस बॉडी में क्या चेंजिंग्स आती हैं, हीट बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसफ़र होती है, हम इन चीज़ों को भी स्टडी करते हैं। साउंड के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड ब्रांच है, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड्स, इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड्स, प्रोडक्शन, देयर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर हम इस ब्रांच के अंदर बेसिकली हम ये चीज़ स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि साउंड कैसे पैदा होता है और साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होता है, मेरे कानों तक आवाज़ जो पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, किन वेव्स की शक्ल में पहुंच रही है। साउंड की प्रॉपर्टीज़ को और इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन से मुराद कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। लाइट, ये हमारे पास ऑप्टिक्स में भी आ जाती है, लाइट आ जाती है, इसको ऑप्टिक्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग एंड यूज ऑफ देयर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टूडेंट, इस ब्रांच के अंदर हम लाइट को स्टडी करते हैं बेसिकली, और लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है और कौन कौन से ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे हम, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर से जिनसे हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट का इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट एंड इन मोशन। उन दोनों चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट में है और जो मोशन में है। उनके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हम इस ब्रांच के अंदर ये भी जानने की कोशिश करते हैं अगर दो चार्जेस इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर रिपेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसमें हम बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है और एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और उन पार्टिकल्स को भी बेसिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिकली स्टूडेंट, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। हम इस ब्रांच के अंदर न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह से, किस शेप के अंदर मौजूद हैं आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर, हम इस ब्रांच में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, एज वी नो, हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैटर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। वो एक का नाम है सॉलिड,
दूसरे का नाम है लिक्विड, तीसरी का नाम है गैस। चौथी टाइप बाद में इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है प्लाज्मा। इसको एक अलग फिजिक्स की ब्रांच के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इसमें हम क्या करते हैं, हम मैटर की चौथी हालत जिसका नाम है प्लाज्मा, हम इसको स्टडी करते हैं। जियोफिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। बेसिकली हम क्या करते हैं, इस ब्रांच के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो अंदरूनी साख्त है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अर्थ की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर के लिए वो आ जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, ये मेरे पास जो अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ ये बेसिकली आप नोट करिएगा, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एप्लीकेशन से मुराद जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझ रहे होते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे जहन में होता है कि ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे इस्तेमाल होगी। क्या ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें काम देगी, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट, फिजिक्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे यूज़ हो रही है, इस जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, हाईलाइट करवाने लगा हूँ, बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ है, द रैपिड प्रोग्रेस इन द साइंस ड्यूरिंग द recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics। कहते हैं हमारे पास जो साइंस में जो बेसिकली तरक्की हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसमें फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिजिक्स की टूल्स के इंट्रोड्यूस होने की वजह से साइंस ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि साइंस की प्रोग्रेस में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो ये गलत नहीं होगा। और भी हमारे पास बुक्स हैं जिसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिजिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा स्टूडेंट, द टेक्नोलॉजीज आर and the application of scientific principle, most of our technologies of our modern society throughout the world are related to physics। बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन तमाम गैजेट्स के अंदर फिज़िक्स का कहीं ना कहीं रोल लाजमी है। फिज़िक्स के रोल के बगैर कोई भी गैजेट जो आजकल नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें फ़िज़िक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फिज़िक्स इन गैजेट्स को बनाना तकरीबन नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज़ मेड अप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जो कार बनाई गई है, कार के बनाने में मैकेनिक्स का रोल, फिज़िक्स की फर्स्ट ब्रांच जो हमने अभी डील की है, ये देखें, ये फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच है जो हमने अभी डील की है, ये है मैकेनिक्स। कार के बनाने में मैकेनिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जो कि हमारे फ्रिज के अंदर यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको इन ब्रांचेस में आपको इसके बारे में नहीं बताया गया। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ अंडरलाइन किया है, डिफरेंट जो है हाईलाइटेड से मैंने इसको हाईलाइट किया है। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ का बेसिकली पढ़ाने का मकसद ये है कि ये एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स की एप्लीकेशन बताएं, तो आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे जो कि मैंने आपको पैराग्राफ में एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट, हमने जो है आज बेसिकली आज इंट्रोडक्शन था हमारा, और उसमें हमने पेज नंबर जो हमारा इंट्रो का पेज था, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को हमने डिस्कस किया है। इस सीरीज़ के अंदर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था और आपको होपफुली चीज़ों के बारे में समझ आई होगी, चीज़ों को आपने नोट डाउन किया होगा, हाईलाइट किया होगा। जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी चीज़ों को हाईलाइट करें और जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हम इसी तरह बुक एक ट्रेडिशनल वे है, एक बेसिक वे है जिसके ज़रिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीरीज़ बनाने का बेसिक मकसद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते।
जो कि एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और जो चाहते हैं कि उनको बुक से वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करवाई जाए और उनको हाईलाइट करवाया जाए, उनको ये बताया जाए कि क्या लर्निंग करनी है, हमने क्या याद करना है। स्टूडेंट, हमारे पास समझने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने कितनी लर्निंग करनी है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, हमने सारी किताब याद करनी है, ये किताब का कौन कौन सा पोर्शन है जो कि हमने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट, बेसिकली मैंने हाइलाइटर यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि आप साथ साथ इस हाइलाइटर के थ्रू आप भी एक हाइलाइटर ले लें। हाइलाइटर के थ्रू जैसे जैसे आप वीडियो को देखें तो आप हाईलाइट करें। इसके अलावा स्टूडेंट, लेक्चर के अंदर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से हाईलाइट करूँगा, उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो लेक्चर्स के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, और होपफुली अगर वो आपकी सजेशन बेहतर हुई तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करूँगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है। शेयर करने का बेसिक मकसद ये है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो कि एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका इतने हालात नहीं हैं कि वो एकेडमी की हैवी फीसिस, स्कूल्स की बहुत ज़्यादा फीसिस को अफोर्ड कर सकें। उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। होपफुली आज की इस लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।